पिछले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल का डिटेल में स्टडी किया और उसमें हमने सीखा था कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल है, देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता है। यानी कि जो एनोड और कैथोड में भरा गया सॉल्यूशन है वो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का होगा या फिर डिफरेंट एक्टिविटी का होगा। उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल कहते हैं। उसी में मैंने आपको बताया था कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल है उसके दो टाइप है। दोनों टाइप में यहां पर लिखता हूं। एक हो गया इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल विथ ट्रांसफरेंस और दूसरा हो गया इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। अब देखिए विथ ट्रांसफरेंस का मतलब ये है कि इसमें कोई सोल्ट ब्रिज नहीं है। क्या है? यहां पर लिखता हूं नो सोल्ट ब्रिज। यानी कि आयंस जो है वो आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं। कहां से कहां? एनोड टू कैथोड। बीच में कोई अवरोध नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है, आसानी से वो ट्रांसफर हो सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया है? विथ ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस के साथ, ट्रांसफर के साथ, ऐसा भी कह सकते हैं। और विदाउट ट्रांसफरेंस है यानी कि साथ नहीं है, ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, उसमें क्या हो जाता है? सोल्ट ब्रिज आ जाता है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस है वो ट्रांसफर नहीं हो पाते, नो ट्रांसफर। तो इसको हम कहते हैं विदाउट ट्रांसफरेंस। अब देखिए विथ और विदाउट दोनों को हम दो तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक है रिवर्सिबल टू कैटायन और दूसरा है रिवर्सिबल टू एनायन। यानी कि दोनों तरीकों से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिवर्सिबल टू कैटायन का मतलब है ये है कि जो नेट सेल रिएक्शन होगी उसमें आपको पॉजिटिव आयन दिखाई देगा, इसलिए इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल टू कैटायन। और जो रिवर्सिबल टू एनायन है उसमें आपको जो नेट सेल रिएक्शन दिखाई देगी उसमें आपको नेगेटिव आयन दिखाई देगा। अब देखिए अगर आपको ये रिवर्सिबल टू कैटायन, रिवर्सिबल टू एनायन समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लीजिए, अभी आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां तक आप इतना याद रखें कि जो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल है उसके दो प्रकार थे, विथ ट्रांसफरेंस और विदाउट ट्रांसफरेंस। उसमें आज हम देखेंगे विदाउट ट्रांसफरेंस और उसके अंदर हम क्या देखेंगे? रिवर्सिबल टू कैटायन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ऑब्वियसली बात करेंगे डेफिनेशन की। तो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस की डेफिनेशन क्या है? तो देखिए डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। ऐसा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल कि जिसमें जो दो हाफ है यानी कि एनोड और कैथोड, दो हाफ सेल जो है एनोड और कैथोड वो सोल्ट ब्रिज से सेपरेट होते हैं, जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट का डायरेक्ट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस कहते हैं। चलिए डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने जो डायग्राम है वो है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। अब देखिए यहां पर ऑब्वियसली पहली बात तो ये कि एक इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल है, सो इसमें आपको इलेक्ट्रोड जो दिखेंगे वो सेम ही होंगे दोनों साइड। तो देखिए सेम ही है, सिल्वर के इलेक्ट्रोड है, उनका कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है क्योंकि दोनों सॉलिड ही है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोलाइट को देखें आप, पहली बात तो मैं यहां पर एनोड और कैथोड में इंडिकेट कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए ये जो लेफ्ट वाला है वो है हमारा एनोड
राइट वाला जो है वो है हमारा कैथोड। अब देखिए एनोड जो है उसमें जो AgNO3 भरा है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो भरा है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, A1 है। कैथोड में जो भरा है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, A2 है। यानी कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो विथ और विदाउट में फर्क क्या है, तो देखिए फर्क इतना ही है कि ये जो एनोड का AgNO3 है A1 कॉन्सेंट्रेशन वाला एक्टिविटी वाला, और कैथोड का जो AgNO3 सॉल्यूशन है A2 एक्टिविटी वाला, वो दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाते, एक दूसरे में डायरेक्ट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बीच में क्या आ जाता है, देखिए बीच में आ गया है हमारा सोल्ट ब्रिज, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विदाउट ट्रांसफरेंस कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है विथ ट्रांसफरेंस और विदाउट ट्रांसफरेंस का मतलब। अब हम बात करते हैं हमारे सेल रिप्रेजेंटेशन की। तो देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन आपको मालूम है, हम एनोड से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एनोड से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, कैथोड तक जाते हैं। या फिर आप कहें लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, राइट तक। तो लेफ्ट में सबसे पहले आपको सॉलिड चीज क्या दिखाई देती है, मेटल जो दिखाई देती है वो है सिल्वर मेटल, वो सॉलिड है, इसलिए मैंने क्या लिखा Ag और उसके ब्रैकेट में मैंने S लिखा, S का मतलब है सॉलिड। फिर मैंने क्या किया, स्लैश किया, फॉरवर्ड स्लैश, लाइन ड्रॉ की। वो लाइन क्या दर्शाती है, कॉन्टेक्ट दर्शाती है, किसका, Ag का कॉन्टेक्ट AgNO3 के साथ। और AgNO3 जो है वो एक्वियस है, इसलिए मैंने लिक्विड फॉर्म में है, पानी का ही बना, इसलिए मैंने एक्यू लिखा है। और उसका एक्टिविटी जो है वो कितना है, A1 है, इसका एक्टिविटी देखे A1। और ये जो AgNO3 जो है A1 एक्टिविटी वाला, वो सोल्ट ब्रिज के कॉन्टेक्ट में है। तो देखिए मैंने डबल लाइन ड्रॉ की सोल्ट ब्रिज की, डबल लाइन का मतलब सोल्ट ब्रिज। और वो सोल्ट ब्रिज जो है वो फिर से किसके कॉन्टेक्ट में है, AgNO3 के A2 कॉन्सेंट्रेशन एक्टिविटी के कॉन्टेक्ट में है। और वो जो AgNO3 है जिसकी एक्टिविटी A2 है, वो किसके कॉन्टेक्ट में है, सिल्वर इलेक्ट्रोड यानी कि Ag के कॉन्टेक्ट में है। तो इस प्रकार से आप देखें तो पूरा सेल रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहां पर आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्टिविटी भूलनी नहीं है, यानी कि ये जो A1 है उसको A1 लिखना है, A2 है और उसको A2 लिखना है। याद रहे A1 A2 को मिक्स नहीं करना है। बीच में जो सोल्ट ब्रिज है वहां से मैं अगर दो पार्ट में डिवाइड करूं तो ये जो लेफ्ट वाला है वो हो गया मेरा एनोड और राइट वाला जो है वो हो गया मेरा कैथोड। इसीलिए लेफ्ट वाला जो एनोड है उसकी एक्टिविटी A1 है, राइट वाला है उसकी एक्टिविटी A2 है। अब हम बात करते हैं सेल रिएक्शन की। तो सेल रिएक्शन क्या होगी, तो देखिए आपको मालूम ही है, लेफ्ट में हमारा एनोड है और राइट में हमारा कैथोड है। एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होगा। तो देखिए क्या पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास जिसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो देखिए एक तो सिल्वर मेटल है और दूसरा AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 में Ag कितना होता है, प्लस होता है और NO3 माइनस होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो देखिए तो AgNO3 है उसमें Ag प्लस तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है। अब उसको इसमें से और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, लॉस करने के लिए हमें काफी सारी एनर्जी चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा है Ag मेटल, Ag मेटल से हम Ag प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए Ag मेटल में भी अगर आप Ag प्लस बनाना हो तो एनर्जी तो चाहिए, लेकिन कंपेरेटिवली अगर AgNO3 के साथ कंपेयर करें तो ऑब्वियसली Ag यानी कि सिल्वर में से हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर पाएंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब ही यही है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं यहां पर लिखता हूं, देखें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो AgNO3 को हम रद्द करते हैं, अभी कैंसिल करते हैं, तो क्या बचा, Ag में से हम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएंगे, तो क्या बन जाएगा, Ag में से बन जाएगा Ag प्लस और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। अब देखिए ये एनोड पे प्रक्रिया हुई है, किसमें प्रक्रिया हुई है, ये एनोड पर हुई है। तो एनोड में Ag प्लस जो है यानी कि AgNO3 में Ag प्लस ही है, उसका एक्टिविटी कितना है, देखिए A1 है। तो यानी कि आपको Ag प्लस के नीचे क्या लिखना है,
A1 लिखना है। अब देखिए ये तो बात हो गई ऑक्सीडेशन की, एनोड की। अब कैथोड पर क्या है, रिडक्शन। कैथोड पर रिडक्शन होने वाला है, तो रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन में रिलीज हुआ है वो यहां पर गेन होना चाहिए, इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। अब देखिए यहां पर एक तो Ag मेटल है और AgNO3 में Ag प्लस है। अब आप सोचिए दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन ले सकता है, किसकी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। देखिए ये Ag प्लस है, ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है, उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब ये किसमें स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, Ag में कन्वर्ट होगा। Ag तो ऑलरेडी स्टेबल ही है, तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। जिसके पास पूरा जो लाइफ है वेल सेटल्ड है, उसको पैसे की क्या जरूरत, गरीब आदमी है उसको ही पैसे चाहिए। तो यहां पर जो गरीब आदमी है वो है Ag प्लस, उसको इलेक्ट्रॉन नाम के पैसे चाहिए। तो देखिए Ag प्लस जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये जो Ag प्लस है उसकी एक्टिविटी कितनी है, कैथोड में देखिए, कैथोड में Ag प्लस, यहाँ पर हम कैथोड की बात कर रहे हैं, तो कैथोड में Ag प्लस की एक्टिविटी क्या है, A2 है। तो नीचे हम Ag प्लस के नीचे क्या लिखेंगे, A2 लिखेंगे। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर A1 और A2 में गलती करते हैं, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ऑल ओवर रिएक्शन की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर Ag है, यहाँ पर भी Ag है, दोनों सॉलिड ही है, कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो बचा क्या, Ag प्लस बचा है, क्योंकि दोनों की एक्टिविटी डिफरेंट है, एक की एक्टिविटी A2 है और एक की A1 है। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट का जो है वो लेफ्ट साइड पर लिखना है, राइट का जो है वो राइट साइड पर लिखना है। तो क्या बचेगा, Ag प्लस A2 से Ag प्लस A1, यानी कि A2 से A1 की ओर जा रहा है हमारा सिल्वर आयंस, A2 से A1 की ओर जा रहे हैं। तो ये है हमारा नेट सेल रिएक्शन। अब देखिए मैंने क्या कहा था, रिवर्सिबल टू कैटाइन हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑल ओवर रिएक्शन है, नेट सेल रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव आयन के संदर्भ में बताई गई है। पॉजिटिव आयन मतलब कि कैटायन के संदर्भ में बताई गई है। यहाँ पर जो सेंटर है हमारा, जो शो स्टॉपर है, वो है पॉजिटिव आयन कैटायन Ag प्लस, इसलिए इसको क्या कहा गया है, रिवर्सिबल टू कैटायन। देखिए ये Ag प्लस A2 से Ag प्लस 1 में जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल टू कैटायन कहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल रिवर्सिबल टू कैटायन। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के आयन होते, एनायन होते, तो हम उसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल टू एनायन कहते। अब देखिए आपको मालूम है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा नर्स्ट इक्वेशन। और आपको मालूम ही है ये है हमारा रिएक्टेंट और ये है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, A1 है, रिएक्टेंट क्या है, A2 है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या होता है, A1 अपॉन A2 होता है। तो चलिए देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q। आपको मालूम है Q क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अभी मैंने बोला प्रोडक्ट क्या है, A1 है, रिएक्टेंट क्या है, A2 है। आप वीडियो को बैकवर्ड लेके फिर से देख सकते हैं। देखिए ये तो बात हो गई हमारे नॉस्ट इक्वेशन की। अब देखिए आगे भी मैंने बताया था कि हमारा जो सेल है वो कॉन्सेंट्रेशन सेल है, और कॉन्सेंट्रेशन सेल में दोनों इलेक्ट्रोड तो सेम होते हैं, दोनों साइड सिल्वर के इलेक्ट्रोड है, दोनों का पोटेंशियल सेम ही होगा। सेम को सेम में से बात करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो E0 सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो E0 सेल 0 हो गया, तो बचा क्या, ई सेल इज इक्वल टू माइनस RT अपॉन NF ln A1 अपॉन A2 बचा। अब देखिए मुझे ये नेगेटिव नहीं चाहिए, ये जो नेगेटिव की साइन है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पॉजिटिव चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इसको रिवर्स कर दूँ, उल्टा दूंगा, A2 ऊपर लेके जाऊंगा, A1 को नीचे लेके जाऊंगा, जिससे क्या हो जाएगा, माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ये है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस का इक्वेशन।
रिवर्सिबल टू कैटायन। क्या है? ई सेल इज इक्वल टू RT अपॉन NF ln A2 अपॉन A1। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि एक्टिविटी जो है वो होती है मोलालिटी इंटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट, यानी कि M इंटू गैमा। देखिए मैं इसको दूसरे पेन से मैं लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये जो एक्टिविटी है उसकी वैल्यू होती है M इंटू गैमा, यानी कि मोलालिटी इंटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट गैमा। M जो है वो है हमारी मोलालिटी। जैसे ही मोलारिटी होता है, नॉर्मलिटी होता है, फॉर्मालिटी होता है, उसी प्रकार से मोलालिटी होता है, एक कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है, यानी कि ये कॉन्सेंट्रेशन है ऐसा मान लीजिए आप। तो एक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलालिटी इंटू कॉन्सेंट्रेशन। तो हम एक्टिविटी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? एम इंटू गैमा लिख सकते हैं, यानी कि मोलालिटी इंटू कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में आंसर चाहिए, एक्टिविटी हमको नहीं चाहिए, तो हम एम इंटू गैमा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिविटी A1 के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं? आप कह सकते हैं कि M1 इंटू गैमा लिख सकते हैं, गैमा 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि A इज इक्वल टू क्या है? एक्टिविटी A इज इक्वल टू M इंटू गैमा है। तो A2 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? M2 गैमा 2 लिख सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, A1 की जगह पर अब क्या लिखेंगे? M1 गैमा 1, और M2 की जगह पर क्या लिखेंगे? M2 गैमा 2 लिखेंगे। तो देखिए हमारा फाइनल आंसर जो है इस प्रकार बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू RT अपॉन NF ln M2 गैमा 2 अपॉन M1 गैमा 1। देखिए दोनों जो आंसर है इसको मैं लिखता हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन 2। दोनों सही है, एग्जाम में आप कोई भी लिखे चलेगा, पर मैं विश करता हूं कि आप यहां तक तो जरूर लिखें, इक्वेशन 2 के जितना तो जरूर लिखें। तो देखिए ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस रिवर्सिबल टू कैटायन।